जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका ज्ञान धारा चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के गहरे और प्रेरणादायक संदेशों को सरल और रोचक तरीके से आपके जीवन तक पहुंचाते हैं। आज हम पहुंचे हैं अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा सर्वोच्च ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम्हें फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह ज्ञान सबसे पवित्र, सबसे गोपनीय और जीवन को शुद्ध करने वाला है। राज्य विद्या का अर्थ है ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान, जो आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को स्पष्ट करता है। यह ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और भक्ति से प्राप्त होता है। राजगुह्य का अर्थ है रहस्यों में श्रेष्ठ रहस्य। यह वह गूढ़ रहस्य है जिसे जानने पर मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और ईश्वर में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह परम गुप्त ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान पवित्र, सुखद, सीधा अनुभव देने वाला और आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला है। भगवान बताते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा ईव। जैसे धागे में मोतियां पिरोई जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। इसका अर्थ है सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का आधार भगवान है। फिर भी भगवान सृष्टि से बंधे नहीं होते, वे इससे अछूते रहते हैं। हर वस्तु में जो चेतना और शक्ति है वह भगवान की ही है। वे कहते हैं, मैं ही जल में रस, सूर्य और चंद्रमा का तेज, अग्नि की ऊष्मा और हर प्राणी में जीवन हूँ। मैं ही वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व और पृथ्वी में सुगंध हूँ। जब हम प्रकृति की सुंदरता, वायु की शीतलता, सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की शांति को महसूस करते हैं, तब वास्तव में हम भगवान की उपस्थिति को ही अनुभव कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है, यदि वह भी भगवान को प्रेम और भक्ति से पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल और जल भी अर्पित करता है, तो भगवान उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। यह हमें सिखाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन, यज्ञ या बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं। सच्ची भक्ति, प्रेम और श्रद्धा सबसे मूल्यवान है। भगवान को भाव चाहिए, भव्यता नहीं। जो व्यक्ति प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी छोटी से छोटी भेंट को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भक्ति भाव से दी गई होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान सभी जीवों में समान दृष्टि रखते हैं। उनके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं है। परंतु जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से भगवान की पूजा करता है, भगवान उसे प्रिय मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इससे यह सीखने को मिलता है, भगवान सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, वह भगवान का प्रिय बन जाता है। भक्ति ही भगवान और भक्त के बीच का सबसे मजबूत संबंध है। भगवान कहते हैं, माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, अर्जुन, जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या परिस्थिति का क्यों न हो, वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है भगवान की शरण में आना सबसे सरल मोक्ष का मार्ग है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। समाज में चाहे किसी की स्थिति कुछ भी हो, यदि वह भक्ति और समर्पण के साथ भगवान की शरण में आता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह सब भगवान को अर्पित कर दो। इसका अर्थ है अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। इससे कर्म में आसक्ति समाप्त होती है, मन शांत रहता है
और व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर के मार्ग पर चलता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, अक्सर हमें लगता है कि आत्मज्ञान और मोक्ष का रहस्य बहुत कठिन है। केवल कठोर तप, जटिल साधनाएं और गहन विद्या से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान सरल और प्राप्त करने योग्य है, बशर्ते हम भक्ति का मार्ग अपनाएं। भक्ति में हृदय की पवित्रता और सच्ची भावना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किया गया छोटा सा प्रयास भी उन्हें प्राप्त करवा सकता है। भक्ति का मार्ग अहंकार को मिटाकर व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है, जिससे उसे वह दिव्य ज्ञान सहजता से प्राप्त हो जाता है, जो उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। इसलिए सच्चा ज्ञान किसी कठिन ग्रंथों में बंद नहीं है, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं कि वे इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। वह अग्नि की ऊष्मा में, जल की शीतलता में, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में, वायु के प्रवाह में, पृथ्वी की गंध में और आकाश की अनंतता में विद्यमान है। जब हम जल पीते हैं, सूर्य की किरणों का आनंद लेते हैं, चंद्रमा की शीतलता को महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान मंदिर और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वे हर जीव और वस्तु में मौजूद हैं। इस सीख से हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम हर अनुभव में भगवान को देखने लगते हैं, जिससे जीवन में करुणा, कृतज्ञता और सम्मान आता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि मोक्ष किसी विशेष जाति, लिंग या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल और श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चाहे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह सच्ची भक्ति करता है और अपने मन, वचन और कर्म को भगवान को अर्पित करता है, तो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि सरल और प्रेम से भरा है। व्यक्ति अपने जीवन के सभी सुख दुख, कर्म और भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दे, यही मोक्ष की दिशा है। यह सीख हमें बताती है कि मोक्ष केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्ची भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम्। इसका अर्थ है कि हमें अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जो भी हम खाते हैं, जो भी दान करते हैं, जो भी कर्म और तप करते हैं, जो भी यज्ञ या पूजा करते हैं, जब व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है, तो उसके कर्म में आसक्ति समाप्त हो जाती है। कर्म करते हुए भी वह माया और अहंकार से परे रहता है और अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करता है। कर्म करते समय भगवान का स्मरण और उनका ध्यान रखने से मन शुद्ध रहता है और भगवान की कृपा से व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सीख हमें बताती है कि हमें अपने जीवन के हर पल में भगवान को समर्पित भाव से जीना चाहिए, जिससे हम जीवन के बंधनों और माया से पार हो सकें। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि भगवान हर जगह है, भक्ति का मार्ग सरल है और सच्चे समर्पण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी भगवान को अपने हर कर्म में अनुभव करने की कोशिश करेंगे? क्या आप भी हर दिन भगवान का स्मरण और भक्ति करते हुए अपने जीवन को सरल और आनंदमयी बनाएंगे? अपनी भावनाएं और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम एक दूसरे को इस दिव्य यात्रा में प्रेरित कर सकें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्यता का अनुभव कर सकें। हम जल्द ही भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग की यात्रा पर चलेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी दिव्य विभूतियों का रहस्य बताएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।